हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1। ये पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें आज आप करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के आपका जहां तक भी होगा आप पूरे खत्म कर दिया जाएगा इस पार्ट पर। चलिए करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि आपने इन क्वेश्चन को नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चलिए ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ के क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार आपको करना है। देखिए यहाँ जाते हैं, क्या दिया गया है आपको, पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखिए जैसा कि हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16 को। अब देखिए यहाँ पर अब क्लियर नहीं नोट हो पाया है, तो चलिए अब देखिए आप पहला स्टेप इसमें क्या कर सकते हैं। पहले आप सोचा करिए, जैसे आप क्वेश्चन नोट कर लिया करिए या तो लिखा करिए, तो पहले आप उसमें सोचिए कि इसके हम आगे वाला स्टेप क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाया करिए। ठीक है ना, कोई भी फार्मूला जैसे आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है cosec a, तो हम देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा होता है। क्लियर है बात। और एक फार्मूला आपका होता है sec थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1/cos थीटा। क्लियर है बात यहाँ तक। और एक फार्मूला लिख देते हैं। देखिए एक फार्मूला और होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में किसके होता है, आपका 1 के होता है। ठीक है। अब देखिए इसी से हम क्या कर सकते हैं, साइन को उधर लेकर जाएंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। यदि हम कॉस को उधर लेकर जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, देखिए एक स्टेप आपको समझा देते हैं। जैसा कि हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बस इसको उधर लेकर चले जाइए, माइनस में हो जाएगा। देखिए हमने इतने सारे फार्मूले आपको बता दिया ना एक ही फार्मूले से, तो बस क्या करना है, इन्हीं फार्मूले का आपको यूज कर देना। जैसा कि हम यहाँ देखिए कॉसेक हम लिख देंगे 1/sin a, तो हम लिख देंगे 1/sin a लिख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे साइन a लिख देंगे। ठीक है, इसके नीचे मान लीजिए 1। इस प्रकार आपको हो गया। अब इसका एलसीएम लेकर आपको सॉल्व करना होगा। उसी प्रकार यहाँ जाइए 1/, में क्या हो जाएगा आपका cos a हो जाएगा, माइनस में cos a लिखा तो लिखा रहने दीजिए, इसके नीचे ले आइए 1। ठीक है ना। अब इधर क्या हो सकता है, 1/, tan a प्लस में cot a। क्लियर है बात। ठीक है। अब देखिए जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका sin a एलसीएम आ जाएगा। अब साइन ए का साइन ए में डिवाइड करोगे तो केवल 1 आएगा, और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आएगा। सिंपली क्या करना, आपको इसका इससे गुणा कराना, इसका इससे गुणा कराना। ठीक है ना। अब देखिए साइन का हम साइन देखिए माइनस लगाइए, फिर भी आपको समझा देते हैं स्टेप में। एक का भाग साइन ए में दोगे तो साइन ए आ जाएगा, साइन ए का ऊपर गुणा कराओगे ना तो कितना आ जाएगा यहाँ सर, आपका साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। क्योंकि देखिए साइन और साइन का गुणा कराओगे तो कितना साइन स्क्वायर है। इस प्रकार समझ लीजिए। फिर यहाँ आ जाइए, इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका कॉस एलसीएम आ जाएगा। कॉस ए का कॉस ए से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे 1 आ जाएगा, माइनस लगाइए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए। देखिए नीचे क्या लिखा है 1, 1 का डिवाइड करोगे कॉस ए में कितना आ जाएगा कॉस ए, और कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे ना तो कितना आ जाएगा यहाँ सर आपका कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। देखिए इसका गुणा हमने इससे करा, इसका गुणा इससे। तब आपको कराना है जब आपके एलसीएम अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम अलग, इसका एलसीएम अलग आएगा, है ना, तब आपको कराना है। अब देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन पर, तभी आपका ये प्रूफ हो पाएगा, नहीं तो काफ़ी सारा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 1/, में लिखा हुआ है tan को क्या लिख सकते हैं हम, साइन a/, में cos a लिख सकते हैं। फिर प्लस लगाएंगे, cot a को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, cos a/, में साइन a लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या बताया आपको, cos थीटा, तो आप यहाँ लिख दीजिए cos a। ठीक है ना, और स्क्वायर लगा दीजिए। अपान में क्या लिखा है, साइन ए लिखा हुआ है। इधर आ जाइए, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देना आपको साइन स्क्वायर ए लिख देना है। अपान में थीटा की जगह क्या लिखा ए, नीचे लिख दीजिए कॉस ए। ठीक है ना। इधर आ जाइए, इसका ऊपर रहने दीजिए 1, एलसीएम लोगे, देखिए बटे लगा दिया। अब इन दोनों के क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना। इन दोनों के एलसीएम लेना तो कितना एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ से, साइन ए कॉस ए आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए यहीं आपको ध्यान देना है, कॉस ए का इसमें डिवाइड करोगे ना, कॉस ए का इसमें डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका, कॉस ए का इसमें डिवाइड करोगे कितना बचेगा आपका, केवल साइन ए। और साइन ए का ऊपर साइन ए से मल्टीप्लाई क्या कराओगे कि नहीं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर ए। जैसा कि आपको हमने बताया था, जब आपके एलसीएम अलग अलग हो तो इसका गुणा इससे कराइए, इसका गुणा ऊपर करा के लिख दीजिए। जैसे कि देखिए हमने क्या किया, साइन का साइन से करा दिया, साइन स्क्वायर ए आ गया, प्लस लगाइए। अब देखिए क्या करोगे, नीचे साइन ए लिखा है ना बटे में, तो साइन ए का डिवाइड करोगे ना साइन ए में, इसमें साइन और कॉस में, तो कितना बचेगा आपका, केवल देखिए कॉस ए बचेगा। और जो कॉस ए बचा हुआ है ऊपर आपको मल्टीप्लाई कराना होगा इसका, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। देखिए फिर से आपको समझा देते हैं, नहीं समझ में आया तो क्या करना है आपको, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। जैसे कि आपको हम देखिए रफ कॉपी पर बता देते हैं फिलहाल।
जैसा कि लिखा हुआ है आपका साइन ए अपान में कॉस ए प्लस लगाइए कॉस ए अपान में साइन ए, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका यहाँ से कॉस ए साइन ए, एलसीएम आ गया आपका। ठीक है, अब कॉस का इसमें भाग दोगे इन दोनों में तो कॉस ए कट जाएगा, साइन ए बचेगा। साइन ए के ऊपर साइन ए में गुणा कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, क्योंकि देखिए जब आप साइन ए और गुणे साइन ए करोगे तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ से साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। देखिए एक ही संख्या जब एक दूसरे गुणा कराते हैं तो स्क्वायर में बदल जाता है, यानी कि वर्ग हो जाता है। प्लस लगाइए, अब साइन ए का इन दोनों में डिवाइड करो तो हमारा साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा केवल आपका कॉस ए। कॉस ए का कॉस ए से गुणा कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। बताइए, अब देखिए यहाँ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए है, मल्टीप्लाई लगाइए साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए, फिर इक्वल टू की तरफ आ जाइए। देखिए यहाँ वन ऊपर लेकर आने दीजिए, अपान में आ जाइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमने बता दिया था आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसके नीचे भी आप 1 मान लीजिए और बटे में क्या लिखा आपका साइन ए कॉस ए। अब देखिए इसको ऊपर कैसे ले जाना है, देखिए इसका बाहर का गुणा हो जाता है, ठीक है ना, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। कैसे, देखिए आपको जितना काम भी बताएंगे हम सारा फेयर वर्क ही रफ वर्क पहले आपको पहले बता देंगे, तब उसके बाद ही करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 1 हमारा ऊपर वाला ये 1 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ समझिएगा ये हमारा ये वाला 1 है, ठीक है ना, हमने 1 बना दिया, फिर बटे लगा दिया हमने। अब नीचे क्या लिखा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, फिर बटे में क्या लिखा आपका साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है, ये लिखा है ना। अब देखो इसको आप किस प्रकार लिखा, देखिए ये मेन आपका बटे है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 1 डिवाइड में, ठीक है ना, 1 डिवाइड में क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए कॉस प्लस में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, ठीक है, ये प्लस लगा हुआ है। अपान में क्या लिखा आपका साइन ए कॉस। देखिए एक एक चीज़ आपको डिटेल में हम समझाने की कोशिश करेंगे, तभी टाइम लगता है बताने में। अब देखो ये डिवाइड में लिखा तो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए इसके नीचे 1 मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो साइन ए इंटू में कॉस ए हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस में, ठीक है ना, ये प्लस में लिखा था ना ऊपर, ये प्लस में हम नीचे ले आए। जब देखिए उसी प्रकार देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को हमने 1 बना लिया है और हमारा साइन ए और कॉस से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए साइन से साइन को काट दीजिए, क्या बचेगा केवल आपका यहाँ से साइन ए बचेगा, कॉस को कॉस से काट दीजिए, क्या बचेगा आपके यहाँ केवल कॉस ए बचेगा। तो आपको फाइनली यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ से कॉस ए इंटू में साइन ए बराबर, ये देखिए क्या लिखा वो 1 डिवाइड में क्या लिखा है 1 अपान में साइन ए कॉस ए लिखा है, तो लिख दीजिए 1 अपान में साइन ए कॉस ए लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो कॉस ए इंटू में साइन ए, तो लिखना ही है, इक्वल टू तरफ चला जाना है, 1 मल्टीप्लाई में आना हो, क्या हो जाएगा आपका साइन ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हो आप साइन ए कॉस ए लिख देना है आपको। क्लियर है बात, नीचे हो जाएगा 1। देखिए 1 का डिवाइड मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको फाइनली यहाँ कितना आ जाएगा साइन ए इंटू में सॉरी कॉस, देखिए साइन ए हमने लिख दिया पहले, कॉस ए लिख दीजिए मल्टीप्लाई में इक्वल टू में साइन ए कॉस ए लिख दीजिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नोट कर लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि आप शॉर्ट तरीके से करना चाहते हो तो कर लीजिए, हम आपको शॉर्ट तरीका ही बताएंगे। यदि आप इसका लॉन्ग भी करना चाहते हो तो उसको भी कर लीजिएगा अपने मन से। देखिए शॉर्ट तरीका आप पहले सीख लीजिए किस प्रकार करना है। सिंपली हमने इसका नया तरीका निकाला है इस क्वेश्चन करने के लिए। जैसे कि आप कह रहे हैं सर हमको शॉर्ट तरीका बताइए, देखिए क्या करना होगा आपको 1 अपान, देखिए 2 तरीके हैं इसके, तो आपको पहले हम पहला मेथड समझाते हैं। क्या करना होगा आपको 1 अपान सेक ए और tan ए में क्या करना होगा आपको इंटू कराना होगा सेक ए और tan से, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको इधर भी कराना है, जो काम आपको इधर करना है वही काम इधर भी करना है, ठीक है ना, तभी आपका ये इक्वल हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है आपका करने के लिए, क्या करो 1 अपान में सेक ए और प्लस tan ए को इधर लेकर आ जाइए, प्लस में हो जाएगा, और 1 अपान में कॉस ए को उधर लेकर आ जाइए तो ये भी प्लस में हो जाएगा। दो तरीके हैं, तो बताइए किससे कर देते हैं। चलिए हम एकदम आसान तरीका आपको बताते हैं। पहले तो देखिए जैसे कि आपको इक्वल ही करना है दोनों तरफ को, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, लिख लेते हैं 1 अपान में सेक ए माइनस tan ए को उसी प्रकार लिख लेते हैं, ठीक है ना। और ये वाला इधर लेकर आ जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा 1 अपान में सेक ए प्लस में tan ए लिख लिया हमने, ठीक है।
और इक्वल टू लगा लेते हैं। अब 1 में इधर कॉस से लिखा था ना, तो हम 1 में कॉस से लिख लेते हैं और ये वाले को उधर लेकर आ जाते हैं, तो ये भी प्लस में हो जाएगा आपका 1 में कॉस ए हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखिए जैसे कि आप इन दोनों के एलसीएम लोगे, क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा आपका, यही एलसीएम आ जाएगा, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो सेक ए माइनस में tan ए एक ब्रैकेट और सेक ए प्लस में tan ए दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है आपको, जब एलसीएम ले चुके हैं तो अब सेक ए और माइनस tan ए के इसमें डिवाइड करोगे तो ये हमारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस tan ए, तो इस पर एक में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ से, सेक ए प्लस में tan ए आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस लगा तो प्लस लगाइए। अभी देखिए सेक ए प्लस tan ए के इसमें डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ये वाला बचेगा, इसका ऊपर एक में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, सेक ए माइनस में tan ए हो जाएगा। क्लियर है। इधर आ जाते हैं इक्वल टू तरफ, इन दोनों में एलसीएम ले ले तो ये देखिए एक ही सब हमारा इसी संख्या है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, कॉस ए आ जाएगा। और जब हमारा बेस सेम होता है तो ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा आपका। देखिए कॉस ए में डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर गुणा कराओगे तो 1 लिख दिया हमने। फिर क्या करोगे, कॉस ए का कॉस ए में डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आ जाएगा। समझ गए ना यहाँ तक। देखिए ये प्लस का tan ए है, ये माइनस का tan है, आपस में काट दीजिए और सेक को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2 सेक ए हो जाएगा आपका। अपान में आ जाइए, नीचे कुछ दिख रहा है क्या, नीचे कोई फार्मूला आपको दिख रहा है तुरंत बताइए, क्या दिख रहा है आपका, a माइनस बी, यहाँ पर क्या दिख रहा है, a प्लस बी। तो फार्मूला जब आपको मिल जाए a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या होता है यहाँ से a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो हम यहाँ a की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर a। ठीक है ना। इधर आ जाते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 2 अपान में कॉस ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यदि आपको फार्मूला फिर से हम यहाँ नोट कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर आपके किसके होता है, 1 के होता है। और दूसरी बात हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 सेक थीटा लिख रहे, 2 सेक थीटा लिख दीजिए, 2 सेक ए लिख दीजिए, इक्वल टू में आ जाइए। देखिए जो ब्लैक से लिखा हुआ आपको फार्मूला है, क्या लिखा है आपका, 2 इंटू में 1 अपान में कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, मान लीजिए कॉस ए लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 अपान में कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक, तो लिख देंगे 2 सेक ए लिख देंगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आपके बराबर हो जाएंगे, नहीं बराबर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए इसका दूसरा तरीका भी आप बताते थे, उसको अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नोट हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपका लिखा हुआ है 1 अपान, देखिए अब यहाँ तक आप नोट कर चुके हैं ना। दूसरा तरीका देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, 1 अपान में सेक ए लिखा हुआ है माइनस में tan ए लिखा हुआ है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, इधर आपको सेक ए कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करोगे, माइनस है तो प्लस से गुणा करा देना है आपको, tan ए अपान में सेक ए प्लस में tan ए कर देना है। ठीक है ना। और माइनस में 1 अपान में कॉस ए लिखा रहने देना है आपको। उसी प्रकार आपको इधर भी कर देना है, 1 अपान में कॉस ए लिखा तो लिखा रहने दो, और जगह नहीं है यहाँ पर, फिर माइनस लगाएंगे। 1 अपान में क्या लिखा था आपको, सेक ए प्लस में tan ए लिखा है, तो इसमें क्या करोगे आप, सेक ए माइनस tan ए से गुणा करा देना। ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया, प्लस से गुणा कराया, आपको इधर माइनस से गुणा करा देना है, किससे, सेक ए माइनस tan ए से, ऊपर नीचे दोनों में गुणा करा देना है। तो जैसे आप देखिए हमने इसमें गुणा करा दिया, तो ये आपका हो जाएगा सेक ए प्लस में tan ए हो जाएगा। अपान में आ जाइए, a माइनस बी, ए प्लस बी का जब गुणा कराते तो क्या हो जाता है आपके यहाँ से, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस का 1 अपान में कॉस ए लिख देते हैं और इक्वल टू तरफ चलते हैं। तो इक्वल टू तरफ क्या लिखा है, 1 अपान में कॉस ए लिखा हुआ है, फिर माइनस लगाएंगे। देखिए अभी मान के चलिए अभी हमने सेक ए माइनस tan ए से गुणा कराया है। देखिए इस प्रकार गुणा कराया था, इसका 1 अपान में सेक ए माइनस प्लस tan ए है ना, तो हमने गुणा किससे कराया आपका, सेक ए माइनस tan ए से अपान में सेक ए माइनस tan ए से कराया। ठीक है ना। तो उसी प्रकार इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है ना। फिर भी आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है 1, यहाँ पर भी इसी प्रकार हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ फिर भी आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल आपका सेक ए प्लस tan ए, इसको देखिए ऊपर ले जाइएगा तो माइनस में सेक हो जाएगा, तो सेक से सेक हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा tan ए। और इधर भी आपका देखिए इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा सेक ए, यहाँ पर भी आपका सेक ए माइनस का आ जाएगा, तो इसको काट दीजिए, इधर भी tan ए आपको बचेगा। बस इस सिंपल तरीका है, कर लीजिएगा इसके आगे। पहले आप इसका इतना नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को,
ये भी आपका सरल ही तरीका है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए बुक में बन नहीं रहा था इसलिए हमने, बुक तो बराबर है नहीं, ये आपको बराबर, इसमें आप अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। देखिए क्या दिया गया है, सेक ए प्लस tan ए दिया गया है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए सेक की जगह हम क्या ले सकते हैं बताइए, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। चलिए हम पहले फार्मूला नोट कर देते हैं रेट आंसर। देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है। देखिए बेसिक फार्मूला आपको लर्न भी होना चाहिए। और tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान में cos थीटा होता है। और एक फार्मूला हो जाएगा आपका, कौन सा फार्मूला, इसको हम पेन से नोट करेंगे, ब्लैक पेन से, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर आपका एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है ना। ये फार्मूला हो गया आपका। बस देखिए इन्हीं 3 फार्मूले की मदद से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा अभी जैसे कि आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक ए प्लस tan ए। तो देखिए सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप 1/cos ए लिख सकते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, tan की जगह हम लिख देंगे आप sin ए अपान में cos ए लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। इधर आ जाइए, देखिए बीच में मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस में sin ए हो जाएगा आपका। इधर आ जाइए, लाना क्या है आपको, cos ए लाना है। अब देखिए इसका एलसीएम लोगे, देखिए नीचे हमारा बेस सेम होता है, जब हमारे हर सेम होता है तो हम उसको ले लेते हैं हमारा cos ए, और ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है तो 1 प्लस sin ए हो जाएगा आपका। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस sin ए। अब यदि देखो तो इधर क्या लिखा है आपको, 1 माइनस sin ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। इधर लाना क्या है आपको, cos ए लाना। देखिए cos को उधर भी ले सकते हो तभी आपका प्रूफ हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, हमने क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए ए की जगह में क्या है, ये है, और बी की जगह में क्या है, ये है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अपान में क्या लिखोगे यहाँ से, कॉस ए लिखोगे। लाना क्या है आपको यहाँ से, कॉस ए ही लाना है ना। अब देखिए क्या लाना आपको, कॉस ए लाना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ देखिए समझिएगा, यहाँ आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 की। कई बार फार्मूला यूज हो चुका है, आपको आना भी चाहिए ये। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, इससे घबराइएगा नहीं। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा, सॉरी ए लिखा तो ए लिख देना है आपको, इक्वल टू क्या लाना है, कॉस ए ही लाना है। ऊपर स्क्वायर है, नीचे कॉस थीटा काट दीजिए, क्या बचेगा, केवल आपका यहाँ से ऊपर कॉस ए ही बचेगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से कॉस ए आ जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बेहद अच्छी तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश किया है। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो रोक करके अच्छे तरीके से नोट करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तो पहले हम नोट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा क्या है, लॉन्ग है, तो उसको हम उसको लास्ट में रखते हैं, ताकि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको लास्ट में समझाने में थोड़ा मज़ा आ जाता है। लास्ट तक कहाँ तक समझ आता है उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसमें बन नहीं पाता, इसलिए हम नोट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपको पी के दिया गया है, और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर आपको क्यों दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है क्यों पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर आपको 2p सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखिए जो आपकी ये देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पी स्क्वायर कह रहा है, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर आप किस प्रकार बना सकते हैं उसको देखते हैं। चलिए इसको हम इसे एक साइड रख देते हैं ऐसे करके। अब देखिए हम पी स्क्वायर किस प्रकार बना सकते हैं उसमें आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपका लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर आपके पी के है, ठीक है ना। आपको क्लियर है ना, थोड़ा सा और इसको हम बड़ा कर देंगे आप। चलिए यहाँ तक आप सही है। क्या करना है, दोनों तरफ आपको स्क्वायर कर देना। तो हम लिख दे रहे हैं वर्ग कर रहे हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि वर्ग कर रहे हैं दोनों तरफ। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो पता ही होगा, ये मान लीजिए ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab यानी कि 2a की जगह में क्या है साइन थीटा है, और b की जगह में क्या है आपका कॉस थीटा है। लाना क्या है आपको यहाँ से, क्या लाना है, 2p लाना है कि p लाना है। देखिए सॉरी हमने 2 ये तो p स्क्वायर है ना, तो p स्क्वायर लिख देना है आपको, ठीक है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या होता है 1 के होता है। कई बार हमने आपको डिस्कस किया है, चलिए फिर भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। साइन, चलिए हम ब्लैक पेन से नोट कर देते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका किसके होता है 1 के होता है। ये बात समझ गए। दूसरी बात, यदि हम कहें आपसे, चलिए यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, चलिए रहने दीजिए, जैसे अगर आपका आगे यूज होगा वहाँ लिख देंगे। देखिए इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस लगाएंगे 2 साइन थीटा प्लस में इंटू में कॉस थीटा हो गया बराबर पी स्क्वायर के। देखिए आपने पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया। अब आप रख दीजिएगा क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था आपका, क्यों पी स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू में 2p। तो देखिए सभी की आप वैल्यू रख दीजिए। क्यों की वैल्यू बताइए कितनी है, सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। तो इसको छोड़ा फिर से करना पड़ेगा हमको। सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, तो यहाँ रख दीजिए आप सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा रख दीजिए। ब्रैकेट लगाइए, पी स्क्वायर की वैल्यू है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा और फिर माइनस में 1 बराबर आपका 2p। देखिए p की हम वैल्यू बाद में रख देंगे, ठीक है। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा उसी प्रकार लिख दो, सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। और यहाँ देखिए ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का आपस में काट जाएगा, क्या बचेगा आपका केवल 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इधर लाना क्या आपको 2, पी की वैल्यू बताइए कितनी है आपके यहाँ से, पी की वैल्यू है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। समझ गए। अब देखो क्या करना, आपको एक एक अंदर गुणा करा देना है। तो सेक थीटा का क्या करोगे 2 साइन थीटा से और कॉस थीटा से गुणा कराओगे, तो यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा इंटू में 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे। फिर प्लस लगाएंगे, कॉस थीटा को दोनों मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ से लिख दोगे कॉस थीटा इंटू में 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देना है। इधर लाना क्या आपको 2p लाना। देखिए p की वैल्यू है हमने लिख दिया है, ठीक है। यदि आप जानते हो, हमने कई बार आपको बताया हुआ है 1 आप सेक थीटा क्या ले सकते हैं 1 में कॉस थीटा ले सकते हैं और कॉस थीटा को 1 में सेक थीटा, बस दोनों में से एक को बदलना है आपको, ठीक है ना। तो 2 साइन थीटा लिख दीजिए और यहाँ पर आप कॉस थीटा लिख दीजिए, प्लस लगाइए फिर से। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा क्या ले सकते हैं 1 में सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए क्या ले सकते हैं सेक थीटा। बस यहाँ लिख देना आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था कॉसेक थीटा, हमने मल्टीप्लाई किससे करा है कॉस थीटा से करा है। देखिए हमारे पर यहाँ के कॉसेक है, क्या है यहाँ पर कॉसेक है, यही मिस्टेक हो जाती है, अभी पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। कॉसेक है ना है हमारा, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाता है हमारा कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, ये हमारा कॉसेक है। देखिए कॉस से बने लिख दिए कॉसेक लिख दिए, कॉसेक हमने कॉस लिख दिया था। अब देखिए जो चीज़ें कट रही हैं सब काट दीजिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा केवल आपके यहाँ पर 2 साइन थीटा बचेगा। फिर प्लस लगाएंगे, कॉसेक को हमने क्या किया 1 में साइन में बदल दिया, तो साइन से साइन को काट दीजिए, क्या बचेगा आपके यहाँ से 2 कॉस थीटा बचेगा। लाना क्या आपको यहाँ से 2p लाना है, क्लियर है बात। अब देखिए 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं बताइए साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इधर लाना क्या था आपको 2p की वैल्यू क्या थी आपकी साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा ही थी ना। चलिए हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म। कहीं पर भी डाउट हो तो बताइए। देखिए आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देना है क्वेश्चन नंबर 20 को। आपको ये वैल्यू पता था, इससे आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। इससे आपको जैसे प्रूफ करना है तो क्या करोगे, आपको देखिए यहाँ पर देखेंगे तो हमको p की वैल्यू चाहिए, पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो पी स्क्वायर किस प्रकार निकालोगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दिए तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कुछ लोग नहीं लिखते, इसको भी आपको पूरा लिखना है क्योंकि आपका फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, हमने उसको उसी प्रकार लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखिए हमने जो पी स्क्वायर की वैल्यू निकाला था हमने इसमें रख दिया, क्योंकि वैल्यू रख दिया और 1 रख दिया, उसी प्रकार प्लस से माइनस हमारा कट गया। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा हमारे क्यों की वैल्यू थी, हमने देखिए यहाँ पर गलती करके हमने क्या लिख दिया था कॉस थीटा लिख दिया था, इससे हमें मिस्टेक हो जाती है और पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सेक थीटा इंटू में 2 साइन थीटा हमने कॉस थीटा लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई कराकर फिर हमने कॉसेक का मल्टीप्लाई करा 2 साइन थीटा कॉस थीटा से बराबर 2p के हमने लिख दिया। अब सेक थीटा लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा, या तो आप इसको बदल लीजिए, साइन थीटा को 1 में कॉसेक बदल लीजिए तो एक दूसरे से कट जाता तब भी आपका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, यहाँ 2 साइन थीटा यहाँ 2 कॉस थीटा बचेगा, आपके यहाँ 2 और कॉस थीटा बचा या 2p है।
और यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे यानी कि उभयनिष्ठ ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा, यहाँ पर आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही बचा। चलिए हो गया ना क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। देखिए इसमें आपको 2 चीज़ें प्रूफ करना है। जैसे इधर दिया हुआ है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b दिया गया है, क्लियर है यहाँ तक। और आगे देखिए क्या दिया गया है, आपको दिया गया है आपको साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपन में कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b आपको ये प्रूफ करना है। देखिए ऊपर माइनस से नीचे आपका मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आपको देखिए कॉस लाना है, इधर आपको साइन लाना है, क्लियर है ना। अब देखिए किस प्रकार कर सकते हैं, पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। चलिए देखिए हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, यहाँ जाते हैं अपने कॉपी पर। जैसे कि आपको दिया गया है tan से आप साइन आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए आपको फार्मूला लिख लेते हैं। tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a अपान में कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, फिर माइनस लगाएंगे। tan स्क्वायर देखिए यहाँ देखिए हमने गलत नोट कर दिया, यहाँ पर आपका b है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर b अपान में कॉस स्क्वायर बी लिख देना है। यहाँ तक समझ में आ गया ना बात। अब देखिए इसी की मदद से आपको इसको प्रूव करना है और इसकी मदद से आपको इसको प्रूव कर देना, ठीक है ना। एक दूसरे की मदद से आपको सॉल्व करते चले जाना आगे क्वेश्चन को। देखिएगा अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे। हम LHS लेकर चलते हैं, हमेशा क्या लेकर चलते हैं, LHS लेकर ही चलते हैं। अभी देखिए जो आपको प्रूव करना है इसको यहाँ लिख लीजिएगा। अब क्या करना, आपको LCM ले लेना, तो LCM जैसे आपका लेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका LCM आ जाएगा कॉस स्क्वायर a इंटू में कॉस स्क्वायर b, आपका LCM आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया था, जब हमारे LCM अलग अलग आए तो इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए। यदि नहीं जानते तो फिर भी आप भिन्न, छोटा सा भिन्न ही है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, देखिए कॉस स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर के आप इसमें से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, इन दोनों में से, क्योंकि हमारे LCM हम डिवाइड करते हैं तो हमारे देखिए कॉस से हमारा कॉस स्क्वायर a कट जाएगा, क्या बचेगा केवल कॉस स्क्वायर b। तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन स्क्वायर a के कॉस स्क्वायर b से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए हम इसका इससे करा रहे हैं ना, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बी लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गई बात। फिर माइनस लगाएंगे, साइन स्क्वायर बी लिखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर बी लिखेंगे। देखिए क्या करोगे, कॉस स्क्वायर बी से इसमें डिवाइड करोगे तो हमारा कॉस स्क्वायर बी कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसके मल्टीप्लाई कराएंगे ना, कॉस स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर बी से कराएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर बी इंटू में कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। देखिए समझ में आ गई बात। इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर हमने लिख दिया। जो आपको प्रूफ करना है यहाँ लिख लीजिएगा। अब देखिए आपको क्या लाना है, साइन स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, साइन स्क्वायर लाना है, ए लाना है। तो देखिए साइन स्क्वायर को उसी प्रकार लिख देंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को उसी प्रकार लिख देंगे। और कॉस स्क्वायर बी को क्या किस प्रकार बदलेंगे, देखिएगा यहाँ पर आप पहले हम फार्मूला नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला नोट कर रहे हैं, कहाँ नोट करते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना होता है, 1 होता है। यदि हमको देखिए कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो देखिएगा हम यहाँ कॉस स्क्वायर बी की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह हम क्या, थीटा की जगह क्या लिखोगे, बी लिखोगे, क्लियर है बात। फिर माइनस लगाइए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बी लिखा तो उसको उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए साइन स्क्वायर बी। तो हम यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बी लिखा रहने देंगे, क्योंकि देखिए हमको साइन स्क्वायर बी चाहिए ना, इसको उसी प्रकार लिखा रहने देंगे। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बदल लेंगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए में बदल लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो थीटा है उसी को आपको थीटा नहीं लिखना है, यानी कि थीटा है तो थीटा नहीं लिख देना, आपको क्या लिख देना, जो आपको यहाँ पर थीटा जैसे ए दिया गया तो आपको ए लिखना है। यहाँ पर हमारा देखिए बी दिया गया तो हमने बी लिख दिया। अब सिंपल जो आपको नीचे जो लिखा था उसको नोट कर लीजिए। जैसे कि हमारा क्या दिया था, कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी, तो ये तो हमारा मैच ही कर रहा है। देखिए इससे मैच कर रहा है ना नीचे वाले से, ये तो हमारा आ गया, बस ऊपर लाना था हमको। साइन के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। समझ के बाद साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, देखिए इसका हमने पहले इसमें करा दिया 1 में, ये साइन स्क्वायर ए का इसमें कराओगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे, विस्तार रूप से आपको बता लेंगे। देखिए साइन स्क्वायर ए का 1 से कराओगे तो साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। फिर देखिए जब हमारा देखिए माइनस का आपने प्लस से करा तो माइनस आया है, जब माइनस का माइनस से गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। माइनस का माइनस से गुणा कराओगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर बी से कराओगे तो कितना गुणा आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए बात को। अब जो नीचे लिखा उसको उसी प्रकार लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए
इंटू में कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए ये माइनस का साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी है, हमारा प्लस का साइन स्क्वायर बी आपस में कट जाएगा। क्या बचा केवल आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचा है, यहाँ पर क्या बचा आपका माइनस का साइन स्क्वायर बी बचा हुआ है। अपान में क्या आया है कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी। यदि आप देखो तो आपको प्रूफ भी क्या करना था, आपको साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी आपको प्रूफ करना था, अपान में कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी, है ना। अब देखिए इसकी मदद से आपको क्या लाना है, इसकी मदद से आपको लाना है, इसको हम अलग पेन से नोट करेंगे। क्या लिखना आना है आपको, कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए लाना है, अपान में यहाँ क्या लाना है आपको कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। नीचे देखिए यदि आप देखो तो नीचे हमारा बेस तो हमारा सेम है, बस ऊपर वाला दिक्कत कर रहा है। ऊपर वाला किस प्रकार हम बदल सकते हैं, सेम कुछ नहीं करना, आपको इसी फार्मूले से बदल देना। जैसा कि देखिए ये हमने क्या लिखा था कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम देखिए इस बार क्या करेंगे साइन स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे और लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। साइन को इधर रहने देंगे, कॉस को इधर लेकर आएंगे तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ गए बात को, इसको आपको इसी प्रकार नोट कर देना है। अब देखिए जहाँ पर साइन स्क्वायर ए दिख रहा है वहाँ क्या लिख देना है आपको 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना है। देखिएगा इसको हम उसी प्रकार नोट कर देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी अपान में कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी लिख देंगे। इक्वल टू तरफ चलेंगे, साइन स्क्वायर को क्या बदल देंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर किस में बदलेंगे ए में बदल देंगे, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी में बदल देंगे, ठीक है ना, अपान में। देखिए आपको ये 1 है 11 में समझिएगा इसको। नीचे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी। जो आपको प्रूव करना है इसको यहाँ पर नोट करिएगा और इसको फिर से आप यहाँ नोट कर लीजिए। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्यों बार बार एक ही चीज़ को नोट करना। 1 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस के इसमें गुणा कराएंगे तो ये प्लस का आपका कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा। समझ गए बात को। अपान में आ जाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी लिख देंगे। अब देखिए क्या हो सकता है आपका, ये प्लस का है ये माइनस का आपस में कट जाएगा। क्या देखिए कॉस स्क्वायर बी लिखा है ना, तो उसको हम पहले लिख देंगे कॉस स्क्वायर बी हम पहले लिख देंगे क्योंकि हमारा प्लस का है। फिर माइनस का क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो लिख देंगे। अपान में क्या लिखना था आपको कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी। इक्वल टू तरफ चलते हैं, प्रूफ भी क्या करना था आपको कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी, ये आपको सिद्ध करना था। लीजिए यहाँ से प्रूफ हो गया। और यहाँ पर कितना आ रहा था, यहाँ आपका आ रहा था साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी अपान में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। देखिए इसी को सॉल्व किया है तो ये हमारा आया हुआ है। तो देखिए इसके बराबर ये भी हो सकता है। यदि आप तीनों को बराबर लिख सकते हो तो आपको ये स्टेप तीनों में लिख देना है, यहाँ पर भी लिख देना है, इसको यहाँ पर भी लिख देना है, यहाँ पर भी लिख देना है, तब भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन ये भी था आपका। अब आपका बचा हुआ जो आपने बताया अभी, और क्या बचा हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 19 बचा हुआ है, उसको करा देते हैं और आपके यहाँ से पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलिए नोट करते हैं पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि आपको दिया गया हो x अपान में, देखिए हम यहाँ लिख पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं तब तक आप पढ़िए। x अपान में दिया गया है a cos थीटा इक्वल टू लगाइए y बराबर आपको दिया गया है b साइन थीटा। अब देखिए क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया है, अब इसको करना है। जैसे कि आपको दिया गया है x अपान में a cos थीटा y अपान में b साइन थीटा, ठीक है ना। एक चीज़ आपको ये दी गई है, दूसरी बात आपको बताई गई है ax अपान में cos थीटा माइनस by अपान में साइन थीटा इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये बताया गया है। यानी कि आपको दो चीज़ें गिवन है, तब आपको ये इसको सिद्ध करना है। क्लियर है बात। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको पहले ले लेना है x अपान में a cos थीटा इक्वल टू में y अपान में b साइन थीटा। अब देखिए हमको इसमें से ना ही x की वैल्यू पता है, ना ही y की वैल्यू पता है, ना ही कुछ पता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों तरफ हम कुछ मान लेते हैं। जैसे कि हम इसमें मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चलिए k मान लें, l मान लें, चलिए a b c तो दिया गया है, चलिए हम d मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं, ठीक है। अभी तक सभी लोग क्या मानते हैं, k मानते हैं, कभी l मानते हैं, हमने d मान लिया, सबसे अलग मान लिया है, ठीक। अब क्या करना है, जो आपका ये d लिखा हुआ है ये इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। तो हम यहाँ से लिखेंगे x अपान में a cos थीटा बराबर यहाँ से d हो जाएगा और दूसरी बात यहाँ से हो जाएगी
वाई अपान में बी साइन थीटा बराबर आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ ही रही होगी, है ना। अब देखिए क्या करना है, इसके नीचे मान लीजिए 1, तो इसका गुणा इससे कराएंगे, इसका गुणा इससे कराएंगे, तो x का 1 से कराओगे तो x हो जाएगा, और d का ऐसे कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका a cos थीटा डी हो जाएगा आपका। उसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा, इसके नीचे मान लीजिए 1, तो y का 1 से कराओगे कितना हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा b साइन थीटा बराबर आपका सॉरी डी हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, इतना समझ में आ गया। देखिए आपको ये गुणा में होगा, क्या होगा, गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा कि x की वैल्यू भी पता है हमको, y की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, तो आपको x और y की वैल्यू आपको इसमें रख देना है, किसमें, दूसरी इक्वेशन में। देखिए जो इस इक्वेशन से आप निकालते हैं उसमें आपको कभी x y की वैल्यू नहीं रखना होता है, दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या कह रही है, उसको हम दूसरे पेन से ही लिखेंगे दूसरी इक्वेशन को। जैसे कि हम यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर, आपको दिया गया है a x अपान में कॉस थीटा माइनस बी वाई अपान में साइन थीटा इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आपको दिया गया है। तो हमारी x की वैल्यू कितना है, देखिए हम लिखेंगे यहाँ से a लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे a की, x की वैल्यू कितनी है हमारी, a कॉस थीटा d है, और नीचे कितना आपका यहाँ से कॉस थीटा है, ठीक है ना। फिर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर आपका देखिए b है और y की वैल्यू आपने कितना निकाला, b साइन थीटा d निकाला है, नीचे कितना है आपका साइन थीटा ही लिखा हुआ है। इधर क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा आपको। अब देखिए अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, जो आपको देखिए ए लिखा है, ए का ए से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर कॉस थीटा नीचे कॉस थीटा, इसको काट दीजिए तो क्या बचा, केवल आपका यहाँ से डी बचा। फिर माइनस लगाएंगे, बी का बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे साइन थीटा ऊपर साइन थीटा काट दीजिए, केवल हमको क्या बचा, डी बचा। तो हमने फिर से यहाँ डी लिख दिया। इधर क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लीजिए, तो डी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा केवल आपका यहाँ ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, केवल आपका बी स्क्वायर बचा है। इधर आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बचा हुआ है। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी काट देंगे तभी एक आ जाएगा। या तो आप इस तरह लिख सकते हैं, डी बराबर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपान में, जो आपका इधर बूढ़े में था इधर बटे में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटे में आ गया, आपस में कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। तो आपने देखिए डी की वैल्यू कितनी निकाल दी, डी बराबर आपने निकाल लिया यहाँ से 1। देखिए जो आपने डी बराबर यहाँ 1 निकाले हुए हैं तो यहाँ रख दीजिए इक्वेशन पर। तो देखिए डी बराबर आपका कितना आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, तो यहाँ डी रखेंगे तो x बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा a कॉस थीटा, और d का यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। उसी प्रकार y बराबर आपका कितना हो जाएगा, b साइन थीटा, और d की जगह हम क्या रखोगे 1, तो ये 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो वही रहेगी वैल्यू, ठीक है ना। तो आपने देखिए x और y की वैल्यू इस प्रकार आपने निकाल लिया है। अब जो आपने ये x और y की वैल्यू निकाला आपको, अब देखिए इसको किस में रखना, देखिए पहली बार आपने जो x y की वैल्यू निकाला था आपको इसमें रखना था, ठीक है ना। इसमें रख के हमने क्या निकाल लिया, d की वैल्यू निकाल लिया, ठीक। अब क्या करना है आपको, जो आपने अब इस बार क्या निकाला, x और y की वैल्यू निकाला है, उसको कहाँ रख देना, आपको इक्वेशन पर रख देना। देखिए इक्वेशन आपकी क्या कह रही है यहाँ पर, इक्वेशन आपकी कह रही है एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस लगा हुआ है वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर बराबर आपके 1 के प्रूव करना है ना, यानी कि LHS बराबर आपको RHS प्रूव करना है। तो हम LHS हमेशा लेकर चलते हैं, आप जानते ही हैं। तो हम यहाँ से LHS लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, LHS। तो x की वैल्यू बताइए कितनी है, a cos थीटा, तो यहाँ रख देंगे a cos थीटा, और स्क्वायर का रहा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, अपान में a लिख दीजिए। फिर प्लस लगाएंगे, y की वैल्यू बताइए कितनी है आपकी, यहाँ से b साइन थीटा, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए स्क्वायर लगा ना y स्क्वायर, तो हमने y स्क्वायर लिख दिया। अपान में आपको क्या लिख देना है, बी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर a स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आना चाहिए आपको एक एक चीज़ें। इधर क्या लाना है आपको, 1 लाना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, अपान में क्या लिखा हुआ, a स्क्वायर लिखा, प्लस लगाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा आपका b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, देखिए स्क्वायर करना है तो b स्क्वायर, ये भी आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। अपान में कितना हो जाएगा आपका b स्क्वायर, इधर लाना क्या आपको 1 लाना है। अभी एक स्टेप में आ जाएगा आपका आंसर। ए स्क्वायर ऊपर है, ए स्क्वायर नीचे काट दीजिए, ए बी स्क्वायर ऊपर है, बी स्क्वायर नीचे काट दीजिए। क्या बचा केवल आपका यहाँ से, आपके यहाँ पर बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 के। और ये तो आपका फार्मूला ही है, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 के। इधर भी कितना आपका 1 है। लीजिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ। इस प्रकार आपको प्रूफ करना है। देखिए यदि आपने x और y की वैल्यू निकाल लिया ना, तो आप इसमें रख दीजिए इक्वेशन पर, आपका प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि आपको देखिए ये गिवन है ना,
ये चीज़ें तो आपको गिवन है। तो बस इनकी मदद से, इन दोनों इक्वेशन की मदद से आपको पहले देखिए कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, कांस्टेंट मतलब कोई भी ले लीजिए, ABCD में कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। हमने डी ले लिया और डी की वजह हमने निकाला 1, तो 1 हमने यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। तो बस x और y की आपको यहाँ वैल्यू रख देना, आपको बराबर प्रूफ हो जाएगा। इसलिए कहा था हमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इस क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आए तो 102 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आपको कोई भी एक्सरसाइज चाहिए तो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कोई भी क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी कमेंट करके बता देना है। संडे का आपका डाउट सेशन रहेगा तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक।